आज लगा कि ध्यान के संबंध में कोई अपने मन की बात मैं सबसे शेयर कर दूं। तमाम लोग यहाँ ध्यान के बारे में, बहुत सारे गुरु हैं, महामंडलेश्वर हैं, तमाम लोग, संस्थाएं हैं, ध्यान के बारे में ध्यान सिखाते हैं कि ध्यान करना चाहिए। मतलब किसका ध्यान करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, किस अवस्था में करना चाहिए, पहले कम से कम उसका प्राइमरी स्टेज तो बता दो। ये अध्यात्म की एक बहुत बड़ी ऊंचाई है और इसको इतने कम शब्दों में और इतने कम समय में बता देना, या तो वो जानते नहीं हैं, क्योंकि ध्यान के बारे में बहुत कुछ ज़्यादा आप शब्दों से नहीं बता पाओगे, ना इसको समझा पाओगे। पर उस अवस्था से जब हम बाद में लौट के आते हैं तो जो घटता है और जो उस अवस्था में जाने के लिए हमें घटता है, हमारे साथ जो घटता है, तो घटना उसको महसूस किया जा सकता है। अब ध्यान क्यों नहीं लगता, या ध्यान की अवस्था में वो कब पता लगे कि हम ध्यान में हैं, या इसके लिए क्या तैयारी करें? तो सबसे पहले अवस्था यह है कि हमारा जो मस्तिष्क का दायां और बायां दोनों हिस्से हमारे सक्रिय रहते हैं। अब मान लिया कभी आप लेफ्ट हैंडर हैं या राइट हैंडर हैं, जिस अंग से भी आप ज़्यादा काम करते हैं तो उसका दूसरा साइड वाला मस्तिष्क सक्रिय रहता है। आप मान लिया लिख रहे हैं दाएं हाथ से, तो बायां वाला मस्तिष्क सक्रिय है। तो अब मान लिया आपका बायां हिस्सा मस्तिष्क का सक्रिय है और दायां शांत हो गया, तो विचार तो फिर भी आते रहेंगे। बायां शांत हो गया तो दाएं में से विचार आ रहे हैं, दायां शांत हो गया तो बाएं में से विचार आ रहे हैं। आप आंख बंद करके बैठे हैं, विचार तो लगातार चल रहे हैं। गुरुजी ने पूछ लिया, हाँ भाई क्या अनुभव हुआ, तुमने भी अपना बता दिया, हाँ जी गुरुजी हमें ये दिखाई दिया। ये अवस्था नहीं है, ये केवल भ्रम है। मस्तिष्क का दायां हो और बायां दोनों हिस्से ही हमें शांत करने पड़ेंगे। शांत जब आती है विचार शून्य की अवस्था, जब तक दोनों हिस्से शांत नहीं होंगे आप ध्यान की अवस्था, मैं अवस्था की बात कर रहा हूं, आप ध्यान की अवस्था के पहुंचने के भी लायक नहीं होंगे। दूसरी बात ये आती है कि इस अवस्था में प्रवेश कैसे करा जाए, कि भाई हम इस अवस्था में अपना आप को उठा के इस अवस्था में कैसे लेके जाए। तो प्राकृतिक ने दो चीज बनाई हैं, सुबह और शाम। सुबह मॉर्निंग में सूर्योदय होता है और शाम को सूर्यास्त होता है। तो प्राकृतिक का ये एक चेंजेज है कि एक तरफ सूर्य की गर्मी समाप्त होगी, दूसरी तरफ सूर्य की गर्मी स्टार्ट होगी। तो दिन की जो अवस्था है ध्यान की, ये हमारी सूर्य से प्रभावित है, तो इसकी सक्रियता लगातार बनी रहती है। रात की हमारी चंद्रमा की स्थिति है, तो उनका प्रभाव रहता है, तो वो अवस्था हमारे शरीर पर बनी रहती है।
दोनों का जो सुबह और शाम का वक्त इसीलिए निर्धारित किया गया है, ना तो उनकी अवस्था है, प्रभाव है, और ना ही चंद्रमा का प्रभाव है, ना ही सूर्य का प्रभाव है। हमारा दोनों टाइम में सूर्यास्त में एक संतुलन है, प्रकृति एक चेंजेस कर रही है। इस चेंजेस का हम फायदा उठा के ध्यान की अवस्था को आसानी से उपलब्ध हो सकते हैं, अन्यथा नहीं। या भाई भाई कोई गुरु जी किसी पे शक्तिपात करते हैं तो बात अलग है, पर एक अभ्यास की जो सामान्यता में हम बात बता रहे हैं, तो एक तो ये समय ये होगा, तो आपका इस टाइम जब दोनों का प्रभाव कम है तो मन शांत होगा, शाम को भी और सुबह को भी। तो जनरली सुबह को अगर आपकी ये अवस्था मिल रही है तो आप इसमें बैठिए, और आपके जो श्वास है, अब दूसरी बात आ जाती है श्वास पे। समय का आपने सिलेक्शन कर लिया, अब अपना आपका सिलेक्शन कर लिया, फ्रेश हो गए, शरीर को भी ला के रख दिया आपने, शांत चित्त अवस्था के उपलब्ध कराने के लिए। अब आ जाती है श्वास की बात। श्वास भी आपको अच्छी ऑक्सीजन हो, जो प्राणों में हमारे अंदर तक चली जाए। तो जितने प्राणों में हमारे ऑक्सीजन चली जाएगी, उतनी हमारी शांति की अवस्था प्राप्त होती चली जाएगी। शांति की अवस्था जैसी प्राप्त होती चली जाएगी, तो हमारा जो मस्तिष्क का जो विचार हमारे लगातार आ रहे हैं, बुद्धि की सक्रियता है, ये धीरे धीरे खत्म नहीं होंगे, ये शांत पड़ जाएंगे। तो जैसे ही आपकी अवस्था शांति की अवस्था आएगी, तो उस टाइम आपको ये अपना आप ही महसूस होने लगेगा कि मैं शरीर नहीं हूं। शांति की अवस्था की बात कर रहा हूं मैं, जब दोनों मस्तिष्क शांत होंगे। नहीं तो एक तर्क करना शुरू कर देगा, एक सृजनात्मक हो जाएगा, कला की बात करेगा, और दूसरा जो है तर्क की बात करेगा। ये दोनों शांत हो गए अगर इससे हमारे, तो हमें ये महसूस होने लगेगा कि अब मैं एक शरीर मात्र हूं, शरीर हूं। और जब आपकी लंबी प्राण वायु चलनी शुरू हो जाएगी, तो आपका ये भाव भी प्रकट होने लगेगा कि श्वास है, शरीर अलग है, और हमारा श्वास अलग चल रहे हैं, शरीर अलग चल रहे हैं। दो भाव आपके एकदम प्रकट होंगे, परंतु लगातार अभ्यास, अब उसमें आपकी अपनी योग्यता पर निर्भर करता है। तो जब ये अवस्था चाहे क्षणिक हो, पहले तो क्षणिक ही प्रकट होगी, और होगी भी जब तक आपका बिल्कुल दोनों ब्रेन ये बिल्कुल शांत ना हो जाए। अब जैसी ये अवस्था आपको प्रकट होने लगी, तो आपको एक अलग आनंद सा आना शुरू होगा। आपका नजरिया जो है प्राकृतिक के प्रति भी अलग ही होगा, आम आदमी से अलग हटके आप किसी भी चीज को, दृश्य को देखेंगे, तो आपका प्राण वायु उस अवस्था में बहुत लंबा चलेगा, यानी कि आपके नाभि केंद्र को हिट करता हुआ जाएगा, क्योंकि विचार आपके बन नहीं रहे, मन हो गया आपका बिल्कुल शांत, मस्तिष्क शांत। तो आपकी जो सांस है वो बहुत गहरी हो जाएगी, और इतनी गहरी हो जाएगी कि मतलब आपको एक भाव जैसी गहरी होनी शुरू होगी, तो आपको एक भाव प्रकट और दूसरा होना शुरू हो जाएगा कि मैं इसे देख रहा हूं, सांस चल रही है, मैं सांस नहीं हूं। अब मैं, पहले तो ये था कि मैं शरीर नहीं हूं, अब ये स्थिति आएगी आपकी कि मैं श्वास भी नहीं हूं। अब जैसी ये स्थिति आती है कि मैं सांस भी नहीं हूं, तो ये जो लंबी सांस चल रही थी, ये फिर अपना आप कुछ धीमी गति में गहरी हो जाएगी, और बहुत ही धीमी हो जाएगी। यानी कि आपकी जो शरीर का ऊर्जा जो खर्च हो रही थी विचारों में, दृश्य में, देखने में, ध्यान के इधर उधर जाने में, बाहर जगत को देखने में, वो ऊर्जा आपका बहुत कम खर्च हो जाएगा, तो आपको बहुत कम ऑक्सीजन की जरूरत रह जाएगी। तो उस अवस्था में ये आप ध्यान की अवस्था को उपलब्ध हो रहे हैं, तो एक साक्षी भाव प्रकट हो जाएगा कि मैं अलग हूं, शरीर अलग है, और मेरी श्वास अलग है।
तो अब ये अवस्था वो है कि आपके अंदर इतनी योग्यता हो गई है ध्यान की अवस्था के लिए, क्योंकि गहरी आपकी जब सांस चलेगी तो सुषुप्ना अपना आप ही प्रकट हो जाएगी, और जहां सुषुप्ना प्रकट हुई तो ये चंद्र और सूर्य ये दोनों नाड़ी एक तरफ हो जाएंगी, दोनों ये सहयोग करने लगेंगी। जहां ये दोनों सहयोग करने लगी तो ये फिर ब्रह्मांड, ये जितना भी व्यवस्था है पूरी कायनात की, ये भी फिर आपके साथ जुड़ जाएगी। इसमें आपको वो आनंद आएगा, वो अनुभूति होगी, वो घटना घटेगी, और वो ही साधना का हमारा प्रथम पायदान है। आप कोई भी मंत्र करते हैं, कोई भी इष्ट देवता को अपने मानते हैं, चाहे किसी भी धर्म के हो, इसमें ये भी नहीं है ना कोई जाति है, ना कोई अमीरी है, ना कोई गरीबी है। उस अवस्था में जो हम ध्यान कर रहे हैं, अपने धर्म के हिसाब से, अपने अपने जो भी आपके गुरु हों उनके हिसाब से, जो भी तुम्हें बताया गया हो, आप जो उच्चारण करते हो ईश्वर को, बिल्कुल मतलब आपके वो उस समय आपके और बीच में ईश्वर हो, बीच में कोई नहीं होगा, आप होंगे और ईश्वर होगा। आप डायरेक्ट बात अपने ईश्वर से कह सकते हैं। मैं इतना जानता हूं, इससे आगे मुझे नहीं पता अभी, पर इतना जरूर है कि आप ये अवस्था को प्राप्त कर लोगे तो या तो आप होंगे या फिर ईश्वर होंगे, इसके बीच में कुछ नजर नहीं आएगा। आप अपनी बात आराम से कह सकते हैं। धन्यवाद।